आज की वीडियो में हम आपको जो अंक और संख्या में जो आपको कन्फ्यूज़न है वो हम आपको पूरा दूर कर देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको जो अंक और संख्या में जो है वो अंतर हम आपको अच्छी तरीके से समझा सकें और आपको भी अच्छी तरीके से जो अंक और संख्या में क्या अंतर है वो आप समझ सकें। तो हम यहाँ पे जो अंक और संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंक और यहाँ लिख लेते हैं संख्या। तो अंक क्या होता है छात्रों, हमारे पास जो अंक होता है तो हमारे पास अंक कितने होते हैं, हमारे पास अंक होते हैं 0 से लेके 9 तक। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये 9 अंक, ये तो कुल मिला के जो अंक है हमारे पास ये 10 हैं। 10 अंकों से ज़्यादा हमारे पास कोई से अंक नहीं रहेंगे। लेकिन जो संख्याएं हैं वो हमारे पास अनंत रहेगी, हमारे पास कितनी भी संख्याएं हो सकती है। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2000 या फिर 5/2, 0.34 या बहुत सारी जैसे संख्याएं रहती है 68, ये हम लिख सकते हैं। तो जो अंक हैं वो सिर्फ हमारे पास ये इतने ही रहेंगे, लेकिन जो संख्याएं हैं वो अनंत हम कितनी भी लिख सकते हैं और इनमें हम ये अंक भी शामिल कर लेंगे। संख्याओं में क्या होता है, हम ये अंक भी शामिल कर सकते हैं। 0 से लेके हम 9 तक ये अंक कुल हैं वो भी हम शामिल कर सकते हैं। यानी कि हम जो अंक है वो संख्या में शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो संख्याएं हैं वो अंक नहीं है ना। तो हम ये आपको विस्तार से आगे बताएंगे कि कैसे है। हम आगे यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो इकाई, यहाँ पे जो अंक होते हैं इसमें इकाई की मान रहता है, यानी कि एक ही संख्या रहती है, एक ही अंक रहता है अंकों में। तो यहाँ पे इकाई मान रहता है किन में, अंक में। और यहाँ पे जो है वो है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर, तो 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनती है। और जो इकाई अंक तो हमेशा एक ही रहेगा, यहाँ पे इकाई मान रहता है, यानी कि इकाई दहाई 2 मान नहीं रहेंगे। यहाँ पे जो जितने भी ये अंक हैं वो सिर्फ एक ही रहेंगे, इकाई ही रहेंगे। और जो संख्या है वो 2 या 2 से अधिक, यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक संख्या अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंक क्या होता है। हमारे पास पहला ये बिंदु था, दूसरा ये है, यहाँ पे भी जो पहला है और ये दूसरा है। अब हम जो तीसरा बिंदु हम यहाँ पे लिखते हैं, अंक होता है, अंक संख्या का अंग होता है। कैसे अंग होता है, कोई सी भी संख्या है उसमें अंक शामिल रहते हैं, यानी कि अंक है वो संख्या का अंग होता है। और जो संख्या रहती है, लेकिन जो संख्या है, लेकिन संख्या अनेक अंकों का, अनेक क्या होगा, अनेक अंकों का संग्रह या समूह होती है। अब देखते हैं यहाँ पे जो क्लियर हो जाएगा आपका कि जो संख्या में अंक कैसे शामिल होंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। अंक संख्या का अंग होता है, लेकिन जो संख्या है, लेकिन संख्या अनेक अंकों का संग्रह या समूह होती है। तो समूह हम बोल सकते हैं या संग्रह। तो यहाँ पे जो प्राकृत आप सभी ने जो प्राकृत संख्या पढ़ी होगी, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। तो ये कैसी संख्याएं हैं, ये समूह है। कैसी है, प्राकृत संख्याएं या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, ये समूह होती है। प्राकृत संख्या में आप क्या 1 से लेके 2 3 ऐसे करके अनंत तक संख्याएं रहती है, वो प्राकृत संख्याएं रहती है। तो इस प्रकार जो संख्याओं में जो अंक है वो शामिल हो जाते हैं, क्योंकि समूह में जो 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये समूह में शामिल हो जाएगी। जितने भी अंक हैं वो संख्याओं में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो संख्याएं हैं वो अंक में शामिल नहीं हो सकती है।
तो यहाँ पे जो पूर्ण संख्या है वो हो जाएगी 0, 1, 2, 3। इसके बाद पूर्णांक में सभी संख्याएं आ जाएगी जो ऋणात्मक, धनात्मक और 0, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं पूर्णांक में आ जाती है। तो 2/2 -3 -1 तो 0, इस प्रकार जितनी भी संख्याएं हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। और जो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अंक संख्याएं है, लेकिन यहाँ पे चौथा बिंदु आ जाएगा, सभी अंक संख्याएं हैं लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि जो सभी अंक हैं, जितने भी अंक हैं वो संख्याएं तो हो सकती है इधर, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं हो सकती है। तो जो संख्याएं हैं वो अनेक जो अंकों से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो अंक हैं वो सिर्फ इकाई यानी कि एक ही अंक से मिलकर बने होते हैं। ये एक ही है, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 9 तक जितने भी अंक हैं हमारे पास वो इकाई में है। तो जितनी भी सभी अंक हैं वो संख्याएं तो हो सकती है, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं है। ये सभी संख्याएं अंक नहीं है। तो इस प्रकार जो अंक और संख्या में अंतर हमने यहाँ पे जो समझे हैं, अब हम जो और अच्छी तरीके से इसकी परिभाषा समझते हैं अंक और संख्या में अंतर की। तो अब हम समझते हैं अंक और संख्या में अंतर क्या है। तो अंक और संख्या दोनों ही गणितीय मान होते हैं। अंक और जो संख्या है, ये अंक और जो संख्या है वो दोनों ही गणितीय मान होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा अंतर होता है जो अंक और जो संख्या में। अंक शब्द का उपयोग आमतौर पर एकड़ यानी कि इकाई है ना दोस्तों। यहाँ पे जो आमतौर पर जो अंक शब्द का उपयोग क्या होता है, इकाई या एकड़। हम लिख लेते हैं इकाई या एक अंक या एक अंक। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के लिए किया जाता है, जबकि संख्या शब्द एक बहुत बड़े संख्यात्मक विवरण को संकेत करता है। जो संख्या है, जो अंक होते हैं हमारे पास, अंक होते हैं वो हमारे पास सिर्फ यही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये ही हमारे पास जो अंक हैं गणित में। ये कुल अंक कितने हैं हमारे पास, जो कुल अंक है वो हमारे पास 10 है। कुल अंक है 10 कुल अंक हैं। तो जो अंक है हमारे पास सिर्फ यही है, लेकिन जो संख्या शब्द एक बहुत बड़े संख्यात्मक विवरण को संकेत करता है, यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या रहती है वो बहुत बड़ी रहती है, या जो यहाँ पे जो बड़े संख्यात्मक विवरण को संकेत करता है, यानी कि जो 12 है, 10 है, 9 क्या बोल सकते हैं 10 है और 14 है, 2000, 5000, बट्टे वाली 2/5, दशमलव वाली संख्याएं, या फिर जो संख्याएं बहुत सारी रहती है 7000 है ना। तो इस प्रकार जो संख्याएं रहती है वो कैसी रहती है, बहुत बड़े संख्यात्मक विवरण को संकेत करता है, जिसमें अंकों का समूह हो सकता है। यानी कि जो अंकों का समूह, यहाँ पे अंक है ये 2000 हमने लिखा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अंकों का समूह है। अंकों का समूह मतलब यहाँ पे 2 है, 0 है, 0 है, तो ये अंक है ना। तो इस प्रकार जो अंकों का एक समूह हो सकता है, जैसे कोई भी पूर्णांक, दशमलव संख्याएं, रेशियो, अनुपात। तो यहाँ पे जो पूर्णांक है और प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इस प्रकार जो संख्याएं हो सकती है वो समूह में रहती है। हमने अभी आपको जो बोर्ड पे समझाया था कि जो संख्याएं कैसी रहती है, समूह में रहती है, और जो संग्रह, बहुत सारा जो संग्रह है उसमें जो संख्याएं रहती है। तो समूह या संग्रह में जो रहती है वो संख्याएं रहती है, और जो संख्याएं शामिल रहती है उनमें क्या हो जाता है, जो संख्या कहते हैं उसमें। अतः जो जबकि संख्या एक बड़ा और अविशेष अंकों का समूह होता है।
अतः अंक एक संख्या का अंग होता है। हमने अभी बोर्ड पे पढ़ा था कि अंक एक संख्या का अंग होता है, लेकिन जो संख्या है वो अनेक अंकों का संग्रह होता है। हमने क्या पढ़ा था बोर्ड पर कि जो अंक है, अंक संख्या का अंग होता है, लेकिन संख्या अनेक अंकों का संग्रह होता है। तो अंक है वो कौन कौन से रहते हैं हमने ये लिख रखे हैं, और संख्या रहती है वो अनेक अंकों का संग्रह। यानी कि ये अंक हैं 1 2 1 0 1 4 2 फिर 0 0, ये अंकों का संग्रह होता है संख्या। अब हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं सभी अंक संख्याएं हैं। सभी अंक कैसे रहते हैं? संख्याएं हैं, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं है। हमने बोर्ड पे पढ़ा है कि जो सभी अंक रहते हैं वो कैसे है? संख्याएं हैं। जितने भी अंक रहते हैं ये 0 से लेकर 9 तक, ये सभी जो अंक है 0 से लेके 9 तक, ये सभी कैसे रहते हैं? अंक रहते हैं। तो ये अंक कौन कौन से हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये सभी जो अंक हैं वो हम संख्याएं भी मान सकते हैं, लेकिन सभी जो संख्याएं हैं वो अंक नहीं होती है। अब हम यहाँ पे 250 लिखते हैं, तो ये जो है इसको हम अंक नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये एक संख्या है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 और 5 और 6 ऐसे लिखेंगे तो हम इसको संख्या मान सकते हैं। तो सभी अंक संख्याएं हैं, ये जितने भी अंक हैं हमारे पास ये संख्याएं हैं, लेकिन सभी संख्याएं जो है वो अंक नहीं है। सभी अंक यहाँ पे संख्याएं होते हैं, वो हम यहाँ पे स्पष्टीकरण आपको बता देते हैं। सभी अंक संख्याएं होते हैं क्योंकि संख्या में अंकों का समूह होता है। क्या होता है? ये संख्या रहती है, ये हमने लिखी 2060 है ना, 2600 लिख लेते चलो। तो ये क्या होती है? ये समूह है, अंकों का समूह, अंकों का समूह होती है। ये संख्या लिखी हमने 2600, तो ये संख्या क्या है? अंकों का समूह। ये लिख रखा है क्योंकि संख्या में अंकों का समूह होता है, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि संख्या में अन्य गणितीय तत्व भी शामिल हो सकते हैं, जैसे दशमलव संख्या है ना, और किसी भी संख्या में दशमलव बिंदु हो सकता है, अनुपात, रेशियो, पूर्णांक आदि। इसलिए संख्याओं के समूह में अंक एक हिस्सा होता है। अंक क्या होता है? संख्या में एक हिस्सा होता है और हिस्सा होता है, लेकिन संख्याओं के समूह में हर बार अंक नहीं होता है। लेकिन जो संख्याओं के समूह में हर बार क्या होता है? अंक नहीं होता है। तो हम यहाँ पे समझ गए हैं कि जो सभी अंक संख्याएं हैं, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं है। तो इस प्रकार जो हम यहाँ पे संख्या में जो है, जो अंक हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अंक हमारे पास क्या हैं? अंक हमारे पास ये हैं। अंक हम लिख लेते हैं। अंक हमारे पास क्या हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास अंक है। लेकिन संख्या में हम अंकों को शामिल कर सकते हैं, तो हम ये सभी लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लिख लेते हैं 2000। कोई सी भी संख्या लिख लो, संख्या में अंक भी शामिल हो जाएंगे संख्या में, तो हमने अंक भी संख्या में शामिल कर लिए हैं। तो यहाँ पे 2000 लिख लो, 2/3 लिख लो, -6/7 लिख लो, 0.123 लिख लो, और जो माइनस की संख्या है -6, -8, -9। तो इस प्रकार जो संख्या में आप जो ऋणात्मक और धनात्मक और सभी संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन अंक में सिर्फ आप यही संख्याएं ले सकते हैं, सिर्फ धनात्मक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी आप संख्या जो अंक ले सकते हैं, लेकिन संख्या में जो है सभी शामिल हो जाएगी, ऋणात्मक, धनात्मक और जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं शामिल हो जाएगी। तो अंक हमारे पास सिर्फ ये हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही 10 अंक रहेंगे। और जो 0 है यह एक ऐसा अंक है जो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। अब अंक और संख्या गणित में दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनके बीच अक्सर भ्रम होता है। हमें अंक और संख्या गणित में दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनके बीच अक्सर भ्रम होता है।
अंक क्या होता है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। अंक 0 से 9 तक की 10 प्रतीकों का समूह है। कैसा है? 0 से 9 तक 10 प्रतीकों का समूह है, जिनका उपयोग संख्याओं के लिखने के लिए किया जाता है। ये प्रतीक किसी भी मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि केवल संख्याओं को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिन्ह होते हैं। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 में 1 2 3 और 4 एक जो है अंक हैं। अब हम संख्याओं को समझ लेते हैं। संख्या एक गणितीय अवधारणा है जो मात्रा, गिनती या मापन का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि कितनी मात्रा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मात्रा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मात्रा में 30 किलो। 30 किलो एक प्रकार से लिख सकते हैं। तो संख्या में गणितीय अवधारणा है जो मात्रा, गिनती तो यहाँ पे संख्या में 2 किलो भी आ जाएगा, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 50 किलो, 6 किलो, है ना। तो मात्रा कितनी है वो हम यहाँ पे गिनती में हम लिख सकते हैं। जितनी भी है गिनती में हम गिन सकते हैं 2000, 5000, 6000। तो इस प्रकार जो गिनती में है वो हम गिन सकते हैं। जो रुपये हैं उनको, उनकी गिनती में हम संख्या को शामिल करते हैं। मापन में हम कर सकते हैं इसको 2 लीटर, है ना, 2 लीटर, 50 लीटर, 50 लीटर, है ना। तो जो भी मापन की पद्धति है उसमें हम जो अलग अलग प्रकार से संख्याओं का जो प्रतिनिधित्व संख्या करती है। तो इस प्रकार जो संख्या में अंकों को भी शामिल कर लिया जाता है। संख्याओं का उपयोग वस्तुओं, घटनाओं या अवधारणाओं की गिनती के लिए किया जाता है। हमने जो अभी पढ़ा कि घटनाओं, वस्तुओं और अवधारणाओं की गिनती के लिए किया जाता है, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी घटनाएं घटित हो रही है, तो इसके लिए संख्याओं का उपयोग किया जाता है। संख्या अंक, शब्दों या अन्य प्रतीकों के द्वारा दर्शाई जा सकती है। संख्या है वो अंकों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, अन्य प्रतीकों के द्वारा दर्शाई जा सकती है। कितनी भी संख्याएं हैं तो वो दर्शाई जा सकती है। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 ये एक संख्या है, कितनी भी संख्या आप ले लो, है ना। तो संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है। अब जो सारांश है आखिरी में जो हमें जो अब हम करेंगे कि अंक और संख्या आखिर होती क्या है। तो सारांश में अंक संख्याओं को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक हैं, जिनका संख्या, मात्रा, गिनती या मापन की अवधारणा के लिए किया जाता है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो अंक होते हैं वो किस लिए, अंक संख्याओं को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक हैं। तो इस प्रकार जो संख्या, जबकि संख्या, मात्रा, गिनती या मापन की अवधारणा है। अंक जो रहते हैं वो संख्याओं को लिखने के लिए किए जाते हैं। कोई सी भी संख्या है उसको क्या लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंक होते हैं। सभी अंक संख्याएं हैं, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं है। अभी हमने जो पढ़ा था ऊपर, सभी अंक संख्याएं हैं लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं है। तो जितने भी अंक हैं वो हम संख्या के रूप में मान सकते हैं, और जो संख्याएं हैं उन्हें, सभी जो संख्याएं हैं उन्हें अंक नहीं मान सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 2 3 एक संख्या है, लेकिन 1 2 3 अंकों का समूह भी है। ये क्या है? एक समूह भी है। तो अंकों का समूह होता है संख्या। अंक संख्या के निर्माण खंड होते हैं, जबकि संख्या स्वयं गणितीय अवधारणा होती है। अंक हमेशा सीमित होते हैं, केवल 10 ही अंक है। इन 10 अंकों की मदद से हम पूरी गणित पढ़ते हैं। तो अंक हमेशा सीमित होते हैं, केवल 10, जबकि संख्याएं अनंत हो सकती, कितनी भी संख्याएं हो सकती, 2000, 5000, 50,000, 8000, 2/3, 0.34, कुछ भी संख्याएं हो सकती है, अनंत संख्याएं हो सकती है। अंक का कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता, जबकि संख्या का अपना मूल्य होता है ना दोस्तों। तो अंक एक कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता, जबकि संख्या का मूल्य होता है। यहाँ पे 2 4 5 ऐसी कोई भी संख्या का अपना मूल्य होता है। अंक केवल संख्याओं को लिखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि अंक जो है वो संख्याओं को लिखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 0 से 9 तक जितने भी अंक है हमारे पास 10, जबकि संख्याओं का उपयोग विभिन्न गणितीय कार्यों में किया जाता है। तो आप अब अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि अंक, और जो आपको भ्रम था अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि अंक और संख्या क्या है। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि अंक और संख्या दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, जिनका गणित में एक साथ उपयोग किया जाता है। एक साथ ही उपयोग किया जाता है अंक और संख्या का। तो हमने यहाँ पे जो अभी जाना अंक और संख्या किसे कहते हैं और
जो उनमें महत्वपूर्ण अंतर भी हमने जो यहाँ पे जाने हैं। आशा है दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। ऐसे ही गणित की नई जानकारियों के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई गणित की जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।